बेटी बनी कातिल। सिद्धार्थनगर में पति के साथ मिलकर पिता को मार डाला, शव को सड़क के किनारे फेंक दिया। पिता की दूसरी शादी करने से रोकने व जायदाद किसी दूसरे को न देने से छुटकारा पाने के लिए बेटी और उसके पति ने ईंट पत्थर से निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को सड़क के किनारे फेंक दिया। पुलिस ने दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। शख्स का शव मिलने के बाद पुलिस को पहली ही नजर में शक हो गया कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या की गई है। पुलिस ने अपनी लोकल इंटेलिजेंस टीम की सहायता से मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने पहले बेटी दामाद का पता लगाया और शख्स की तस्वीर दिखाई। बेटी दामाद ने पिता को पहचान लिया। बेटी दामाद ने बताया कि यह तस्वीर उसके पिता शिव पूजन की है, जो कोटिया पांडे गांव में खेती करते हैं और अपने बेटी दामाद के साथ रहते हैं। इसके बाद पुलिस ने बेटी कविता और दामाद मनोज को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। शुरू में दोनों टाल मटोल की, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने के बाद दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मृतक की बेटी कविता व दामाद मनोज द्वारा पूछे जाने पर बताया कि उसका ससुर मृतक शिवपूजन पुत्र झिंगुर निवासी कोटिया पांडे मेरे पिता व मेरे ससुर थे। मृतक शिवपूजन की पत्नी सुराती देवी मृतक से शादी के समय कविता को अपनी गोद में लेकर आई थी। मृतक को पुत्री कविता के अलावा दूसरी पुत्री सरिता उम्र करीब 11 वर्ष जो मृतक से पैदा हुई थी, जो अर्ध विपक्षित थी तथा बोल नहीं पाती थी। सुराती देवी की मृत्यु करीब 1 वर्ष पहले हो चुकी थी। अभियुक्त गण द्वारा बताया गया कि मृतक शिवपूजन अपनी संपत्ति अपने पुत्री कविता व दामाद मनोज को नहीं देना चाहता था। वह दूसरी महिला लाने की फिराक में था तथा ग्राम कोटिया पांडे में स्थित मकान व जमीन बेचना चाहते थे, जिसके संबंध में गत दिनांक 19 सितंबर 2025 को कविता व मृतक शिवपूजन के पास खेत में, जहां शिवपूजन अपने मचान पर रहकर खेत की रखवाली व सब्जी की खेती करते थे, समय करीब 9 बजे रात को पहुंचकर जमीन न बेचने व दूसरी महिला न लाने के संबंध में बातचीत करने लगे तथा अपने पिता की सेवा व देखभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की बात करने लगे। परंतु मृतक शिवपूजन नाराज होकर कविता व मनोज को डांट लगाकर भगाते हुए गाँव के मकान बेचने व दूसरी महिला लाने की जिद करने लगा। इसी बात से नाराज होकर अभियुक्त गण मृतक की पुत्री कविता व दामाद मनोज द्वारा मृतक शिवपूजन की हत्या कर दी गई, ताकि संपत्ति का वारिसान कविता न हो जाए। मृतक की संपत्ति का पुत्री व दामाद उपभोग कर सके। फिलहाल पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए कातिल बेटी और दामाद को जेल भेज दिया है। देखिए, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है एडीजे जोन महोदय के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आज थाना खेसरा की टीम और क्षेत्राधिकारी बासी के पर्यवेक्षण में दिनांक 19/20 की रात में एक हत्या की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम शिवपूजन है, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी, वो अपने खेत में मचान के ऊपर सो रहे थे और 19/20 की रात्रि में उनकी हत्या कर दी गई। आज उक्त घटना का अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और जो 2 अभियुक्त जो हमने गिरफ्तार किया है उनके नाम है मनोज और एक महिला है जिसका नाम है कविता। कविता जो है वो इसमें जो मृतक है शिवपूजन उनकी बेटी है और मनोज उनका दामाद है। घटना इस प्रकार से है कि शिवपूजन जिनकी हत्या हुई है उनकी 2 बेटियां हैं, एक जिसका नाम है कविता जो कि गिरफ्तार हुई और दूसरी बेटी है सरिता। शिवपूजन की पहले एक शादी हुई थी। शादी में उनकी जो पत्नी थी उनकी पूर्व में भी एक विवाह हो चुका था, जिससे एक लड़की थी उसका नाम कविता है, वो अपने साथ लाई थी और शिवपूजन से शादी करने के बाद उनसे एक सरिता नाम की बेटी जो है वो पैदा हुई। लड़की की शादी हो गई थी और शिवपूजन अकेले रहते थे अपनी बेटी के साथ। और शिवपूजन के बारे में जो अभियुक्त गण है उनको ये पता चला कि शिवपूजन के पास लगभग 3.5 बीघे के पास जमीन है और वो जमीन को बेचना चाहते हैं और दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो अभियुक्त गण को ऐसा लगा कि अगर उनके पिता के द्वारा या ससुर के द्वारा अगर दूसरी शादी अगर की गई तो जमीन उनके हाथ से निकल सकता है और अगर जमीन बेच देते तो भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसी बात को लेकर दामाद और पुत्री 19/20 की रात्रि में
शिवपूजन के पास गए और उन्हें ये समझाया कि हम लोग आपकी देखभाल करेंगे, आप जमीन मत बेचिए और दूसरी शादी मत करिए। लेकिन जो इसमें मृतक है शिवपूजन, वो इनकी बात नहीं माने। इसी बात को लेकर दोनों में वाद विवाद हुआ और दोनों ने मिलकर शिवपूजन की हत्या कर दी।